आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा समझते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये लिख लेना, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? मैं। वह घर जाता है, तो यहाँ पे वह। हमारे यहाँ अतिथि आते हैं। हमारे यहाँ अतिथि आते हैं। लिखा। अब मूल सर्वनाम क्या होते हैं? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें मूल सर्वनाम कहते हैं। देखो, मूल सर्वनाम मैं, दूसरा वह, क्या, कोई, आप, जो, यह, वह आदि। अब कुछ आते हैं अगले सर्वनाम के भेद। अगला टॉपिक लिखो, सर्वनाम के भेद। पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले को। ब्रैकेट में लिखो, बोलने वाला। कॉमा, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला। और अन्य पुरुष यानी कि तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है। इनके लिए जो सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें लिख लो, इसमें अन्य पुरुष, कॉमा, सर्वनाम प्रयोग होने वाले पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, उसने, उन्होंने आदि। एक उदाहरण लिखो इसका, मुझे पता था तुम आओगे। अब यहां पे मुझे भी हो गया और तुम भी हो गया। अब अगला टॉपिक डालो, उत्तम पुरुष सर्वनाम।
अब उत्तम पुरुष में कौन कौन आ गए? मैं, कॉमा मुझे, कॉमा मेरा, हमारा, कॉमा तुम्हारा, हमें, लास्ट हम, कॉमा हम। उत्तम पुरुष के बाद आता है मध्यम पुरुष के सर्वनाम। तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारी। फिर आता है अन्य पुरुष। इसमें लिखो यह, कॉमा वह, कॉमा वे, उनको, इसको, इनकी, इसकी, आदि। ये हो गया आपका पुरुषवाचक। अब दूसरा आता है निश्चयवाचक। इसमें लिखो जिस सर्वनाम के पास जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ जाओ। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हिंदी करा रहा हूँ, व्याकरण है ना आपके पास? हाँ, तो उसमें सर्वनाम से स्टार्ट करा है। कल संज्ञा कराई थी, वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। आज सर्वनाम है, पहले परिभाषा लिख लो, फिर इसके भेद बता दूंगा। निश्चयवाचक लिखा, अब लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें लिखो जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, कॉमा उस प्रकार के सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कॉमा कुछ, कॉमा किसी, आदि। जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि। ये लिख लो तब तक आप, उसके बाद फिर करवा दो। निश्चय अनिश्चयवाचक हो गया। अब आता है संबंधवाचक। जो शब्द सर्वनामों द्वारा संबंध का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध वाचक
सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखो इसका। तुमने जो कहा था, कॉमा, उसने वही किया। यहां पे आप देखोगे तुमने जो कहा था, तुमने आ गया और उसने आ गया। अगला लिख लो चाहो। जैसा उन्होंने सोचा था, कॉमा, तुमने वैसा ही किया। अगला लिखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्नों का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखो इसका। वह कौन है? अगला भी लिख लो। प्रश्न, हाँ, यह क्या रखा है? अगला निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपना होने का भाव दर्शाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, सब अपना काम स्वयं करेंगे। वह अकेला ही चला जाएगा। ठीक है, एक बार इनको पढ़ लो। ये लिख लिया था आपने, इसके बाद का करवा देगा, तब तक मैं इनको करवा दूँ। इसमें लिखो सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद में पहला लिखो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी स्पेलिंग अगर नहीं आएगी पूछ लेना। पहला इसमें लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम ऐसे लिखते हैं, हाँ, उत्तम पुरुष का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, बोलने वाला, कॉमा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का अर्थ होता है सुनने वाला, ब्रैकेट में सुनने वाला लिख लो,
सुनने वाला। और अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष, इसको ब्रैकेट इसमें लिख लो। तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जाती है, तीसरा व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाती है। अभी कौन सी क्लास होगी इसके बाद आपकी? तो अभी इसी टाइम से है, क्योंकि अभी तो मैं इतने टॉपिक है इसका। तो लिखा अन्य पुरुष के लिए, अब लिखो के लिए, ब्रैकेट में कर देना उसको, बात की जाती है वाले सब। के लिए, के लिए आते हैं, मतलब इसके बाद के लिखो, इसी के बाद है। हाँ, के लिए आते हैं। अब उत्तम पुरुष में क्या क्या आ गया? देखो, उत्तम पुरुष सर्वनाम, मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा, हमारा आदि। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं? आप, तुम, कौमा तू, कौमा तुम्हें, कौमा तुम्हारा आदि। अब अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सर्वनाम लिखो, यह, कौमा वह, इसका, उस इसका, कौमा उसका, इनका आदि। अब निश्चयवाचक में लिखो, बोलो। वे सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक, आधाशा, निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत, वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण लिखो इसका, वह मेरा घर है। अगला लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का
निश्चित बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण लिखो इसका। यहां कोई छिपा है, यहां कोई छिपा है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध ऐसे वाचक सर्वनाम। जो शब्द संबंध का भाव बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक 6 हो गए ना, निजवाचक 6 हो गए। क्या लिखा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण लिखो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? भेद भेद अलग क्वेश्चन है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 6 हो गए ना, क्योंकि इसका मतलब यही है कि कितने, मैं यह वह, क्योंकि ये सब तो भेदों में ही आ गए। 6 हो गए। मैं तो ऐसे सर्वनाम में तो फिर कोई, किसी, कुछ, निजवाचक के अपने हो जाएंगे। कौन सा पेपर है ये? कौन सा पेपर है ये? 11 कैसे हो सकते हैं? ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अब तो निजवाचक के भी कर सकते हैं। ऐसे तो निजवाचक के भी होंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें लिखो। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो, ये पुरुषवाचक होगा ना फिर तो। ये तो खाली पुरुषवाचक है। अब यहाँ पे देखो, ये चीज हो सकती है कि अगर भेदों के उस पे जाएं तो 6 है, लेकिन इन्होंने क्या मेंशन किया, खाली के सर्वनाम कितने होते हैं, तो इन्होंने फिर इसका मतलब पुरुषवाचक को कंसिडर किया, खाली बाकियों को नहीं। ऐसे तो तुम्हारा, हमारा, चलो फिर उसको ही मान लेते हैं कि पुरुषवाचक के टर्म में पूछा जा रहा। हाँ, क्या लिखा आपने? बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो। वह कौन खड़ा है? अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज पर्सनल।
निज। इनमें लिखो, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा निजता का, निजता मतलब अपनापन का भाव प्रकट हो, उन्हें निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना कार्य खुद ही कर लिया। मैंने अपना कार्य खुद ही कर लिया। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई है। इसमें तो एक बार पढ़ लो, अगर कुछ पॉइंट पूछना हो तो बताओ। आपका अगला हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम का समास है, मुहावरे है, अलंकार, अलंकार का पोर्शन भी है। और चलो नेक्स्ट क्लास में फिर, अभी तो छोटे छोटे टॉपिक ही कवर कराऊंगा। अलंकार की कैटेगरी में ही आ गए वो तो। समास 6 तरह के होते हैं, उसे भी बताएंगे। ठीक है, अभी फिर आप नेक्स्ट क्लास ले लो अपनी, यहीं पे होगी या दूसरे रूम में होगी? मैथ्स की तो लेते होंगे ना, कौन से सर आते हैं, अनिल सर, अनिल सर लेते होंगे, वो तो उस रूम में पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर बोल दो उनको कि सर ये वाली क्लास हो गई, अब मैथ्स की क्या करोगे। क्योंकि मुझे तो यहीं पे लेने को बोला था। अभी इसके बाद आप एक क्लास और होगी एक स्टूडेंट की, और तो उनको मुझे यहीं लेना है। ये तो खुद ही आप पॉज कर देना इसको।